गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। हम लोगों ने जनरल कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग जनरल से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपना लेजर पोस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात खाता बही। बेटा आज हम लोग जानेंगे लेजर आखिर है क्या, कैसा लेजर दिखता है, लेजर में क्या किया जाता है, लेजर किसे कहते हैं, विभिन्न चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक है लेजर अर्थात खाता बही या जो उसकी अकाउंटिंग है वो कैसे की जाती है। एक्चुअली में देखो, सच पूछोगे आप तो ये जो लेजर है इसमें पोस्टिंग की जाती है, जर्नल नहीं की जाती है, अर्थात इसमें एंट्री नहीं की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। हम लोग जब प्रारंभ किए थे अकाउंटिंग, उस समय हमने आपको बताया था कि हम लोगों को लेन देन चाहिए, लेन देन से जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि लेजर होती क्या है, इसकी क्या कॉलम्स होते हैं, पोस्टिंग कैसे करेंगे, तथा विभिन्न रूल्स को हम लोग देखते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि लेजर अर्थात खाता बही किसे कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं खाता बही किसे कहते हैं। खाता बही, इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लेजर, अर्थात वह पुस्तक जिसमें किसी व्यापारी के विभिन्न मदों को वर्गीकृत करके अस्थायी रूप से वर्गीकृत करके और अस्थायी रूप से लिखा जाता है, उसे खाता बही कहते हैं। खाता बही कहते हैं। क्या मतलब? देखो बेटा, खाता बही एक ऐसे पुस्तक होती है जिसमें व्यापार के विभिन्न मदों को वर्गीकृत करके, जैसे हम लोग जब जर्नल बना रहे थे, जर्नल तो उसमें हम लोग कैपिटल, कैश जो या विभिन्न मद जैसे परचेज, सेल, सबको एक ही साथ रोज जो ट्रांजैक्शंस होते थे उसे लिखते जाते थे। तो इससे हम लोगों को दिक्कत होती थी कि अचानक अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे कि भैया आज बताओ आपके पास परचेज कितना है, तो आप बता नहीं पाएंगे। उस जर्नल को देखने में बता बिल्कुल पाएंगे, लेकिन आपको उस जर्नल के अमाउंट को फिर लेना पड़ेगा, फिर पार्ट बाय पार्ट देखना पड़ेगा, उलट करके पेज को कि कहाँ जर्नल किए हुए हैं ना। इससे अच्छा है कि भैया आप जनरल से लेजर पोस्टिंग कर रखे होंगे, वहाँ एक बार पेज उल्टे और आपको पता चल जाएगा कि भैया कितना रुपया है परचेज आज के दिन में। इसकी जो विशेषता है आज हम लोग जान लेते हैं बेटा कि इसकी क्या विशेषता, आखिर हम लोग इसे कैसे पहचाने कि यह लेजर अकाउंट है ना। तो सबसे पहली बात, खाता बही, आज हम लोग जानते हैं खाता बही की विशेषता। खाता बही की विशेषता, खाता बही की विशेषता, सबसे पहली विशेषता, खाता बही व्यवसायिक फर्म के खाता बही व्यावसायिक फर्म के सभी लेन देनों का मास्टर अभिलेख है। सभी लेन देनों का मास्टर अभिलेख है। क्या मतलब सर? बेटा मतलब ये कि यहाँ ये मास्टर अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक उचित और एक ऑन द पॉइंट, ऑन द डेट, ऑन द टाइम का बैलेंस आपको एक ही बार में बता देगा कि यह कितना रुपया है। आपको विभिन्न पेजों की पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए इसे मास्टर अकाउंट कहा जाता है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि भैया जो खाता बही है वो जर्नल से बनाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं खाता बही जर्नल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है?
तो भाई खाता बही को हम लोग जर्नल अकाउंट से अर्थात जर्नल की जो एंट्रीज होती है उससे बनाते हैं। खाता बही सभी खाते के चालू शेष को प्रदर्शित करेगी। खाता बही खाते की सभी चालू शेष को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब क्या सर? बेटा खाता बही जो होती है वो इसलिए चालू शेष को प्रदर्शित करता है क्योंकि वह करेंट ईयर के जो बैलेंसेस आप लिखते जा रहे हैं कि आज के दिन में इतना, आज रुपया आया तो रुपया बढ़ गया होगा, फिर रुपया गया तो रुपया घट गया होगा। अर्थात ये करेंट टू करेंट, टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती रहती है, बदलती रहती है ना। ये फिक्स नहीं होता कि भैया आज के दिन में कितना है, अर्थात करंट बैलेंस कितनी है वो आपको प्रदर्शित करके देता है, ठीक है ना। फिर आगे बात करूं तो खाता बही संपत्ति दायित्व पूंजी, खाता बही संपत्ति दायित्व पूंजी तथा पूंजी, खाता बही संपत्ति दायित्व तथा पूंजी आदि के लेन देनों को, पूंजी खाता बही संपत्ति दायित्व तथा पूंजी आदि के लेन देनों को सारांशित रूप में प्रस्तुत करती है, सारांशित रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब क्या सर? बेटा ये एक सारांश बना देता है कि भैया चलो बहुत सारे मोटे आइटम्स जो है, मोटे मोटे लेन देन, उन सब को क्या करो, एक सूक्ष्म रूप, छोटा रूप आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेजर खाता से तलपट बनाया जाता है। मैं बात करूं तो खाता बही से ही तलपट बनाया जाता है। ये हो गई 5 विशेषता, कम से कम 5 विशेषता आपको याद रखनी है। देख लीजिए, पहला है खाता बही व्यावसायिक फर्म की सभी लेन देनों का मास्टर अभिलेख है। दूसरा है खाता बही जर्नल से बनाया जाता है। तीसरा है खाता बही खाते की विभिन्न चालू शेष को प्रदर्शित करती है। चौथा खाता बही संपत्ति दायित्व एवं तथा पूंजी आदि के लेन देनों को सारांशित रूप में प्रस्तुत करती है तथा खाता बही से ही तलपट बनाया जाता है। ये 5 पॉइंट हमारे हो गए, ये हमारी विशेषता थी। लेकिन ये रही बात मोटा मोटी थ्योरी की। भाई थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोगों ने देखा, जाना क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग तो भैया ठहरे अकाउंटेंट, हम लोग तो हर बात की पोस्टिंग अकाउंटिंग जो भी करनी है। लेकिन आज तो हम लोग ट्रायल बैलेंस को थोड़ा पोस्टिंग के रूप में सीखने वाले हैं। किसके रूप में सीखने वाले हैं? पोस्टिंग के रूप में। ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। थ्योरी बहुत कम करेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल से कई थ्योरी कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसे इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पोस्टिंग की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि खाता बही के विभिन्न चरण क्या होते हैं, कैसे पोस्टिंग करते हैं, इसकी फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को तो भाई ये फॉर्मेट जानना होगा कि खाता बही की फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने साइड होते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं आज फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट भैया, लेजर खाता बही के कितने फॉर्मेट होते हैं। मैं बेटा बता दूं, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज में 2 पक्ष, कितने पक्ष? डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहां पर डेबिट में भी 4 कॉलम होते हैं और क्रेडिट में भी 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम होते हैं। डेबिट में जो 4 कॉलम होते हैं वो कॉलम, पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है। अब यहां देखो ये लेजर है, क्या बेटा? तो लेजर में हम देखिए, जर्नल में हम लोग लिखते थे LF अर्थात लेजर वाले कॉलम, और यहां पर हम लोग लिखेंगे JF, क्योंकि देखो जर्नल के किस पन्ने से उठा करके इसको हम लोग यहां लेकर आए हैं उसकी बात करेगा, इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहां पर जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो तीसरा कॉलम होता है जर्नल फोलियो, जिसे शॉर्टकट में JF हम लोग लिखेंगे, है ना। और अंतिम होता है अमाउंट।
और ये डेबिट साइड का हुआ। सेम ही चीज क्रेडिट साइड में भी होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। तो सर इसका फॉर्मेट कैसे दिखेगा कि बेटा टोटल कॉलम कितने, तो 8 कॉलम, और इसे हम लोग टी-सेफ अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टी-सेफ अकाउंटिंग। कैसे, तो देख लो, मैंने इसे नॉर्मल पढ़ा और इसके बीच से ऐसे कर दी तो ये बन गया टी, बन गया ना टी, है ना। तो इधर डेबिट साइड, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड, और इधर क्रेडिट साइड, तो इधर लिख देंगे क्रेडिट मतलब CR साइड। और पहला कॉलम मैंने कहा था डेट का, हो गया। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम देख लो आप बेटा, आप अच्छे से देखो कैसे हम बनाते हैं एकदम इजीली तरीके से। हो गए 4 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, अब यहां लिखना है हम लोगों को जेएफ। क्या लिखना है, जेएफ, और ये रहा अमाउंट। हो गए 4 कॉलम इधर, और इधर 4 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। हो गए 4 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये हो गया फॉर्मेट। रुपया का साइन हम लोग अमाउंट में दिखते हैं क्योंकि हम लोग इंडियन है, तो इंडिया में रुपया चलती है, इसलिए रुपया का साइन हम लोग देंगे। हो गया। और आगे देखो ये क्या है भैया, तो ये अपना लेजर अकाउंट है। तो जैसे कोई भी अकाउंट्स खोलते थे, इसे हम लोग सीधा मैं नाम देता हूँ अकाउंट्स, है ना। अब ब्रैकेट लिखता हूँ विद नेम, किसने, विद नेम मतलब नाम के साथ। जैसे मैं कहूँ परचेज अकाउंट, क्या, सेल्स अकाउंट, है ना। जो भी अकाउंट आप खोलना चाहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेजर अकाउंट कहेंगे। और इसके कितने कॉलम, तो लेजर में 8 कॉलम, 4 कॉलम डेबिट साइड में, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। आपको पहला पूछा जाए पहला कॉलम कौन, तो भैया पहला कॉलम डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा जेएफ और चौथा अमाउंट। ठीक वैसे ही बाई क्रेडिट साइड में पहला क्या, तो पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा जेएफ, चौथा अमाउंट। अब एक ही साथ क्या है, 8 कॉलम में सर क्या क्या, तो 8 कॉलम में भैया पहला में डेट, दूसरा में पार्टिकुलर, तीसरा में जेएफ, चौथा में अमाउंट, फिर 5वां में डेट, 6ठा में पार्टिकुलर, 7वां में जेएफ और 8वां में फिर अमाउंट। 2 साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये रही कॉलम की बात, अच्छे से देख लीजिए फॉर्मेट कैसा होता है, इसे जरूर लिखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। जब भी पढ़े आप पेन कॉपी लेकर ही बैठे, है ना, और उसे नोट डाउन करते रहिए। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सर इसके कुछ रूल्स भी होंगे। हाँ बेटा, इसका कोई रूल्स ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रूल्स है। मेरे एक बात बस, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, लिखने वाला भी हूँ, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है बेटा। मैं बोलकर लिखकर तुम्हें समझाने की प्रयत्न करता हूँ, और एक साधारण जर्नल एंट्री का मैं पोस्टिंग करके आज दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें साधारण पोस्टिंग करने आज आ जाना चाहिए। मतलब लेजर पोस्टिंग ज़्यादा दिन की क्लासेस नहीं होती है, 1 से 2 क्लासेस में से हम लोग खत्म करने वाले हैं। मतलब आज और कल की क्लास में से हम लोग खत्म कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। तो आज हम लोग साधारण कुछ नियम देखते हैं जिसे तुमको हमेशा याद रखना है। वह साधारण एंट्री के लिए हो या कंपाउंड एंट्री के लिए हो या किसी भी एंट्री के लिए हो, सब पे लागू करनी है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं अपना रूल्स क्या है। रूल्स मेरे द्वारा लिखा गया है भाई, मैं अपना ऐसे ही बताता हूँ, आपको यही याद रखना है कि भाई पोस्टिंग करें कैसे। समझ बहुत सारे बच्चे को नहीं आती रहती है और बोलते सर पोस्टिंग में दिक्कत होती है, या होती है वह होती है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको जर्नल आता है वो इजीली लेजर पोस्टिंग कर सकता है। पहला चीज आप याद रखेंगे, साइड उसी का, साइड उसी का मतलब क्या सर, मतलब ये बेटा कि जिस अकाउंट की आप पोस्टिंग कर रहे हैं, पहले आपको वो चेकआउट करनी है कि वह डेबिट में है पहले से या क्रेडिट में है। अगर डेबिट में है तो लेजर के उस खाते में लेजर के डेबिट में ही जाएगा। अगर क्रेडिट में है तो उस खाते के अपने ही खाते के क्रेडिट में ही जाएगा। पहला बात हो गया साइड उसी का। दूसरा अमाउंट उसी का, अमाउंट उसी का क्या मतलब सर? हाँ बेटा, कभी कभी डेबिट वाले का बैलेंस कुछ और रहता है और क्रेडिट वाले का बैलेंस कुछ और रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस भी खाते की आपने पोस्टिंग करी है या कर रहे हैं, उसी खाते की सामने वाली अमाउंट को आपको पकड़ करके वहां पर अमाउंट वाले कॉलम में उसी के साइड में लिखना है। अर्थात 2 टॉपिक चीजें मैंने बता दी, साइड उसी का, अमाउंट उसी का।
तीसरा बेटा नाम अपोजिट, तीसरा नाम अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या सर? तो नाम उल्टा। तीन चीजें मैंने बोला, देख लो तीन को चीज क्या है, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। रट लो बेटा आज से, इसको रट लो, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम उल्टा। साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम उल्टा। कैसे? तो देखो हम लोग एक जर्नल एंट्री लेते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं एक दो, और उसको हम पोस्टिंग करके तुम्हें दिखाएंगे कि सर ये क्या हो रहा है ना। जैसे मैं कहूँ माल खरीदा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैं कहूँ परचेज गुड्स, देख लो अच्छे से, परचेज गुड्स। इसकी हमने एंट्री कर रखी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट मान लो 5,000 रुपये की थी, तो लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 5,000 हो गया। दूसरा कहूँ मैं, कल ही बात करा था मैंने गुड्स, है ना, गेव एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल 100 रुपये, मान लो 100 रुपये की है, तो इसे क्या लिखोगे आप? याद है कल बात ही कर रहे थे हम लोगों ने, स्पेशल ट्रांजैक्शन में बात कर रहे थे, फ्री सैंपल का एंट्री क्या कर रहे थे हम लोग? फ्री सैंपल अकाउंट, अकाउंट डेबिट मान लो 100 रुपये की है तो 100 रुपया, और टू परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर चीजवा अपना गया है, खरीदा हुआ माल कम गया होगा, पैसा आया नहीं और अपना नुकसान लग रहा है, दो एंट्री करा। तीसरा मैं कर देता हूँ यहाँ बेटा, मान लो मैं कहूँ गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। आप कहोगे सर आप एक ही जैसा एंट्री करे जा रहे हो परचेज का केवल। हाँ बेटा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी एक अकाउंट को मुझे आपको समझाना है, तो मैं परचेज अकाउंट आपको यहाँ समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कंपाउंड एंट्री का हम लोग कल बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड एंट्री का बात करेंगे। साधारण एंट्री जो सिंपल एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग मैं आज सिखा देता हूँ आपको, कल पक्का 100% आपको कंपाउंड एंट्री भी मैं सिखा ही दूंगा, है ना। तो फिर देख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मान लो 5,000 का माल खरीदे, क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? परचेज अकाउंट डेबिट मान लो 10,000 का माल खरीद लिया मोहन से, तो भैया मोहन को पैसा दिया नहीं, तो मोहन को याद रखना पड़ेगा, टू मोहन अकाउंट। भाई मैं डायरेक्ट इसे कर रहा हूँ एंट्री मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एंट्री ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेटा। तुमको एंट्री आती है इसलिए तुम लेजर पोस्टिंग करने बैठे हो, अगर एंट्री नहीं आती है तो पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, जहां पर मैंने जनरल एंट्री करना सिखाई है। अब देखो मैंने 3 एंट्री करके रखा है, 1 2 3, देख लिए। अब इसने कह दिया मुझे कि भैया परचेज अकाउंट बना दो या लेजर पोस्टिंग कर दो, है ना, कह दिया, सवाल ने कह दिया गिव द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस मतलब पोस्ट इनटू लेजर, है ना, जर्नलाइज एंड पोस्ट इनटू लेजर। तो भैया जर्नल बनाने को कहा है, तो जर्नल हमको बनाने आता है। अब कह दिया भैया पोस्ट कर दो लेजर में, तो क्या करे सर? तो बेटा देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, पहले चेकआउट करो कौन कौन से अकाउंट इसमें बने हुए हैं। मुझे एक परचेज अकाउंट दिख रहा है, एक कैश अकाउंट दिख रहा है, एक फ्री सैंपल अकाउंट दिख रहा है, फिर परचेज अकाउंट दिख रहा है, फिर परचेज अकाउंट दिख रहा है, फिर मोहन अकाउंट दिख रहा है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक बार हमने परचेज अकाउंट एक लेन देन में खोल ली, तब दोबारा परचेज अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। उसी परचेज अकाउंट में जितने भी परचेज से संबंधित लेन देन होंगे उसी में पोस्टिंग करनी है। परचेज ही नहीं, जितने भी अकाउंट्स होंगे, देखिए यहाँ पर फ्री सैंपल एक बार खोल लिए तो खोल लिए, है ना, फिर उसे बार बार नहीं खोलेंगे, उसी अकाउंट में उसका पोस्टिंग केवल करते जाएंगे, केवल पोस्टिंग करते जाएंगे। कैश एक बार खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा उसका कैश अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम उसमें पोस्टिंग करते जाएंगे, है ना। वैसा ही देख लो, परचेज हमको दिख रहा है पहला, तो हमको कहा गया मान लो कि परचेज अकाउंट बनाओ, आप क्या बनाओ? परचेज अकाउंट, या कह दिया कि भैया लेजर पोस्टिंग कर दो, सारे अकाउंट मतलब लेजर पोस्ट कर दो, जो भी आपने जर्नल करा है, या कह देगा फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट इनटू लेजर, कि भैया जो ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसकी जर्नल एंट्री बनाइए और लेजर अकाउंट भी बना दीजिए। तो जर्नल एंट्री आपको बनाना आता है तो जर्नल तो आप बना ही लेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको सबसे पहला अकाउंट दिख गया परचेज, तो एक काम करो, आप एक खाता खोल लो, वही खाता खोल लो, मतलब कि परचेज अकाउंट बना लो, 8 को कॉलम, देख लो मैं बनाता हूँ बेटा 8 को कॉलम फटाफट, आप भी बना लेना अपना 8 कॉलम फटाफट, देख लो बन गया 8 कॉलम। और कौन से अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं? परचेज अकाउंट खोल रहे हैं, तो लिख देंगे परचेज अकाउंट। हम सब जानते हैं भैया ये डेबिट साइड है, अब ये भी बात करके आए हैं,
और ये क्या है, क्रेडिट साइड है, लिख दिए। फिर डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, रुपया यहाँ, रुपया यहाँ, हो गया बेटा। समस्या परचेज अकाउंट को अच्छे से लिख लो एकदम, यहाँ पर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ओके। अब समस्या है कि भैया इसमें डेट नहीं दी है, कोई बात नहीं बेटा, सीरियल नंबर मैंने दिया ना 1 2 3, ऐसे ही करके आप पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डेट रहे तो डेट के साथ डेट मेंटेन करके चलना है भैया, 1 तारीख का, 2 तारीख का, 5 तारीख का। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नियम पर। हम क्या कर रहे हैं, तो हम परचेज की पोस्टिंग कर रहे हैं। देख लो हम क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट बनाए, अर्थात परचेज वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे परचेज अकाउंट में जाएगी। बात खत्म। कैसे जाएगी उस पर देखो, ध्यान से देखना, यहीं से देखना है आपको। ये देख लो, समझ गया, जीवन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी जनरल के लेजर के मामले में, जनरल से लेजर पोस्टिंग के मामले में कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा। देख लो कैसे, 3 रूल्स मैंने लिखा है। पहले क्या लिखा है, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। देखो बेटा यहां पर तुमने एंट्री क्या कर रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो परचेज को तुमने क्या किया, यहाँ पे बेटा डेबिट करे हो, तो परचेज के खाता में वो एंट्री डेबिट साइड होने वाला, अर्थात इसी 4 कॉलम में वो लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, तो डेबिट साइड हम आएंगे। फिर कह रहा है अमाउंट उसी का, देख लो परचेज का अमाउंट 5000 ही है, तो उसका अमाउंट मात्र 5000 रुपया ही हम लिखेंगे। और नाम अपोजिट, तीसरा नियम, नाम अपोजिट। तो अपोजिट में नाम क्या है, टू कैश। अपोजिट में नाम क्या है, कैश, है ना, कैश। अपोजिट में नाम क्या है बेटा, कैश, तो हम अपोजिट में नाम लिख देंगे यहाँ पर कैश। लेकिन याद रखना मेरे एक नियम, जब भी हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं तो 2 से एंट्री करते हैं, और क्रेडिट साइड में करते हैं तो यहाँ पर पार्टिकुलर में हम लोग 22 से एंट्री करते हैं। ये है इसका नॉर्मल नियम है कि भैया अगर आप डेबिट में पोस्टिंग कर रहे हो तो 2 से करो, और क्रेडिट में कर रहे हो तो 22 से करो। तो चलो पोस्टिंग करना सीखते हैं भैया, लिख देते इसमें क्या होगा। तो देखो परचेज अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड आ गए। कहाँ गए, डेबिट साइड आ गए। फिर देखो परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अमाउंट 5000, तो भाई 5000 लिखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट 5000 ही लिखेंगे। लेकिन नाम अपोजिट, देखो बेटा अपोजिट नाम कैश है ना, और डेबिट साइड में 2 से एंट्री करते हैं तो अपोजिट वाला नाम अर्थात ये वाला 2 कैश कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 कैश अकाउंट हो गया। अपोजिट नाम, परचेज डेबिट में तो डेबिट साइड आए, अमाउंट 5000 होने वाला है तो लो 5000 अमाउंट में 5000 भी मैं लिख देता हूँ, लो 5000 रुपया मैंने डेबिट में लिख दिया, कोई दिक्कत। और कहता भैया नाम अपोजिट, तो देख लो 2 कैश है ना, तो मैंने भी लिख दिया भैया 2 कैश। मान लो ये पहला ट्रांजैक्शन अपना था, 1 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत बेटा। जो डेट होगा तो आप उसमें डेट लिख सकते हैं, जैसे मान लो आज का दिन, मान लो आज 22 अगस्त है 2022, तो 22 अगस्त 2022 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा एंट्री देखो परचेज, फिर देखो बेटा अब कैसे करना है। एक परचेज मैंने कर लिया, तो आप पहले पूरे परचेज वाले को लेकर उठाकर रख दो यहाँ, इससे आपको फायदा होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगी। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन खत्म परचेज का ऊपर वाला, अब दूसरा ट्रांजैक्शन ढूंढो, कहीं पर परचेज है, परचेज यहाँ दिख गया परचेज। तो यहाँ पर देखो परचेज में क्या है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 100 रुपया, 2 परचेज अकाउंट 100 रुपया। लेकिन यहाँ पर जो परचेज है बेटा, देखो ध्यान से, वह क्या हो रहा है, 2 परचेज अर्थात क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, परचेज यहाँ क्रेडिट साइड में है। किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो देखो क्रेडिट साइड में है तो उसे हम लोग कैसे करें सर, बिल्कुल करेंगे बेटा। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या कहा, पहला नियम साइड उसी का, तो भैया क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। कहाँ लिख देंगे हम लोग, क्रेडिट साइड आ जाएंगे। दूसरा अमाउंट उसी का, तो भैया अमाउंट इसका देख लो 100 रुपया है, तो हम लोग 100 रुपया ही लिखने वाले हैं। मतलब साइड उसी का, तो भैया ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में इसकी अकाउंट में पोस्टिंग होगा। अमाउंट उसी का, तो भैया अमाउंट 100 रुपया इसका, तो 100 रुपया ही लिखा जाएगा। लेकिन नाम अपोजिट, तो उल्टा में नाम क्या है भाई, देख लो उसके क्रेडिट का उल्टा डेबिट ही होता है ना भाई, तो क्रेडिट के उल्टा डेबिट में देखो क्या लिखा है, फ्री सैंपल। क्या लिखा है, फ्री सैंपल, तो हम लोग वो लिख लेंगे। और हम अभी बता क्या है कि जब भी क्रेडिट में आप एंट्री करो अर्थात पोस्टिंग करो, क्या करो, तो आप उससे 22 से लिखेंगे, तो क्या लिख दोगे, 22 और फ्री सैंपल अकाउंट, 22 फ्री सैंपल अकाउंट। कितना रुपया, तो रुपया भैया परचेज वाला लिखना है। ये वाला कितना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम परचेज का एंट्री कर रहे हैं तो अमाउंट
परचेज वाला होना चाहिए, 100 रुपया। कोई दिक्कत बेटा? है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला ट्रांजैक्शन पर चलेंगे, ढूंढेंगे नीचे उतरते 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 कि भाई परचेज कहाँ है ना, तो ढूंढो परचेज। तो तीसरा में देखो, अब परचेज हुआ तो परचेज देखो डेबिट साइड में दिख रहा है ना। परचेज कहाँ दिख रहा है बेटा? डेबिट साइड में। कहाँ दिख रहा है? डेबिट साइड में। तो साइड उसी का, तो भैया ये डेबिट में दिख रहा है तो हम लोग डेबिट में आने वाले हैं। ये दूसरा था ना, तो दूसरा लिख देते हैं यहाँ डेट में, है ना। अब ये क्या है? तीसरा है, तो तीसरा पहले लिख लो यहाँ, क्योंकि भैया डेबिट में आ गए हम लोग, तो डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग। तो साइड उसी का, तो यहीं लिखेंगे डेबिट साइड में। अमाउंट उसी का, तो भैया 10,000 ही जाने वाला है। और नाम उल्टा में देख लो, टू मोहन। वैसे भी हम लोग डेबिट साइड में 2 से ही एंट्री करते हैं, और मोहन है तो लिख देंगे क्या? मोहन अकाउंट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? टू मोहन अकाउंट। कितना रुपया? तो अमाउंट परचेज वाला। अमाउंट किस वाला? परचेज वाला ही। कितना? तो 10,000 रुपया। ठीक है, बिल्कुल साधारण। लेकिन एक चीज़ हम आज तुमको बताते चलते हैं, पैकअप करना सिखाते चलते हैं कि भैया अकाउंट को पैकअप कैसे करें सर। कैसे पता चले हमें कि परचेज का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, या कितना रुपया बैलेंस है आज के दिन में परचेज अर्थात गुड्स पर खरीदा हुआ माल मेरा कितना बचा है। तो ये साधारण ट्रिक है, जिसे समझ लो बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे आसान होगी बेटा? तो देखो कैसे आसानी, देखो ध्यान देना है। पहले अब हम मेरे मान लो कि ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, इतना ही लेन देन था, सवाल इतना ही था, है ना। इतना ही लेन देन था परचेज, या इतना ही परचेज का था आइटम। तो अब हमें क्या करना है? परचेज अकाउंट को पैकअप करना है और बैलेंस बताना है कि भैया परचेज आज के दिन में कै रुपया का है मेरे पास। तो देखो कैसे करेंगे। पहले हम लोग करते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों को ऐड कर करके चेक कर लेते हैं अपना अलग अलग, मतलब डेबिट वाला को डेबिट वाला पूरा और क्रेडिट वाला को क्रेडिट वाला पूरा। और उसमें पता करते पहले कि डेबिट में ज़्यादा बैलेंस है या क्रेडिट में ज़्यादा बैलेंस है। तो देखो हम ऐड करते हैं। हमको देखने में ही लग रहा है कि डेबिट में 10,000 15,000 है और क्रेडिट में मात्र 100 रुपया। तो इसका मतलब इधर ज़्यादा है। तो एक काम करते, थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे देख लो हल्का नीचे 1-2 लाइन का लाइन छोड़ करके पैकअप वाला देख लो, ऐसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम इसके सामने सामने, ठीक है ना। हो गया। और देखो 10, 5, 15,000 टोटल हम लिख लिए। कितना लिख लिए टोटल? 15,000 है। तो भैया हम सब जानते हैं, अकाउंटिंग का नियम ही है बेटा, याद करो कि जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। तो अगर 15,000 टोटल डेबिट में है तो क्रेडिट में भी टोटल 15,000 आना चाहिए। तो हम इधर टोटल में क्रेडिट में कितना कर देंगे? 15,000 लिख देंगे। 15,000 हमने लिख दिया। लेकिन सर 15,000 आप कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर टोटल में तो 1 ही 100 हमको दिख रहा है, वहाँ पर तो 1 ही 100 रुपया। तो भैया टोटल इसको करोगे तब तो 1 ही 100 रुपया होगा। तो सर आपने 15,000 क्यों लिखा? तो बेटा मैंने 15,000 इसलिए लिखा क्योंकि डेबिट में अगर 15,000 है तो क्रेडिट भी 15,000 होने वाला है। तो सर कैसे? वो तो कम गया। हाँ बेटा कमा ना क्रेडिट में। और जो पैसा कमता है, तो देखो क्रेडिट साइड में कमा है तो महीने के अंतिम दिन, मान लो इसमें हमने कोई डेट वेट नहीं दिया है, चलो हम इसमें डेट दे देते हैं। लो इस सबको डेट मान लो, ये मान लेना कि 22 तारीख का है, यह 23 तारीख का है, ये 24 तारीख का है। तो लिख दो इसको 22, है ना, 23, 24 अगस्त की बात कर रहा हूँ, ये अगस्त में है। किस में है? अगस्त में। लो लिख देता हूँ अगस्त, अगस्त है ना, अगस्त। कोई दिक्कत? तो महीने के अंतिम दिन पैकअप किया मैंने, 15,000 पहले कर लिया, 15,000 इधर भी कर लिया। अब हम महीने के अंतिम दिन पहुंच जाएंगे अगस्त के, और उस दिन हम अब बता करेंगे कि आज के दिन में हमारे पास कितना बैलेंस है। सामान्यतः महीने के लास्ट दिन अकाउंट को पैकअप करना, प्रत्येक महीने की आखिरी दिन पैकअप किया जाता है, बैलेंस निकाल लिया जाता है कि इस महीने में हमने कितना खरीदा बेचा, या जो अकाउंट तुम खोल रखे होगे उस अकाउंट के बैलेंस को महीने के आखिरी में निकाल। तो देख लो डेबिट में 15,000 दिखा, तो मुझे क्रेडिट में भी दिखना चाहिए 15,000। तो कुछ ना कुछ तो कमा। तो किस साइड कमा पहले बेटा बताओ? क्रेडिट साइड में कम रहा है, तो क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने वाले हैं। तो देखो महीना होता है अगस्त, मान लो अगस्त कितने का? 31 का। तो चलो 31 लिख दे, अगस्त 31 का होता है या 30 का, वो ध्यान रखने लगा, मुझे अभी याद नहीं है, मैं 31 लिख देता हूँ, है ना। 31 अगस्त 31, है ना। क्रेडिट साइड में कभी भी पोस्टिंग हम लोग करते थे 22 से करते हैं। और याद रखना बेटा, मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ जिसको समझो, बैलेंस CD। क्या लिखा मैंने? C/D, अर्थात कि जितना रुपया भी कम पड़ रहा है उसको यहां लिख दो।
तो कितना रुपया कम पड़ रहा है बेटा, तो देखो ध्यान से, इधर 15,000 और इधर मात्र 100, तो 15,000। देख लो क्या करना, अभी बस सिर्फ एक ही बैलेंस दिख रहा है, कभी कभी होता है 2, 4, 5, 10 बैलेंस इधर भी दिख रहा हो, तो इसे क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, और इस डेबिट वाला में इधर ज़्यादा है ना, इस ज़्यादा वाला में से इस बैलेंस को घटा लेना है। तो यहाँ पर 100 है, तो घटाऊंगा तो आएगा 14,900, अर्थात 14,900 रुपया कम रहा है, उसको यहाँ हम लोग लिख देंगे 14,900। हो गया बैलेंस CD। अब सर CD का क्या मतलब, बेटा CD का मतलब होता है कैरी डाउन, कि बैलेंस हमने जो कमी बैलेंस है उसे हमने लाया है यहाँ, है ना, समझ रहे बात, कोई दिक्कत, ये कमी बैलेंस। दूसरी बात, तो बताइए आज के दिन में परचेज में कितना है, तो कहिएगा 14,900। आप तुमसे पूछ दिया बेटा कि परचेज का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, तो तुम तो कहोगे भैया क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में साइड में कमा है 14,000, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, यह क्रेडिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट में कमा है, इसका मतलब डेबिट में ज़्यादा है बेटा, क्रेडिट में कमा है बैलेंस, माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज़्यादा। तो बता प्लस बैलेंस है कि माइनस बैलेंस, भाई प्लस बैलेंस है, एकदम लाजमी है कि प्लस बैलेंस है। और जब प्लस बैलेंस है तो देखो एक चीज़ और किया जाता है, समझो, जब उधर CD कर लो तुम, ध्यान से देखो, तो उसके ठीक अगले महीना की 1 तारीख को, देखो अगस्त 31 को खत्म, तो इस साइड देख लो, इससे थोड़ा नीचे देखो, बैलेंस जो तुमने टोटल किया है उससे थोड़ा सा नीचे, अगस्त के बाद सितंबर आती है ना, तो सितंबर 1 को क्या कर देना है, उधर 22 से एंट्री, तो इधर कर देना है 2, क्या कर देना है 2, और यहाँ लिखना है बैलेंस BD, क्या लिखना है बैलेंस BD, और बैलेंस यही उठाकर लिख देना है 14,900, और ख़त्म, ये हो गया बंद, अकाउंट बन गया पूरा का पूरा। अर्थात अब देखो अल्टीमेटली परचेज किस बैलेंस में दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। अर्थात मैं इस तरह समझा दूँ कि जिधर CD होगा उसके बियॉन्ड में BD होगा, उसके उल्टा दिशा में। अगर CD क्रेडिट साइड में हुआ तो उसकी बैलेंस BD, मतलब ब्रॉट डाउन, मैंने लाया है, उसने कमी को दर्शाया है और ये कहता है मैंने लाया है, या आज के दिन का ये बैलेंस है ना। तो जिधर CD उसके उल्टा में होगा BD, है ना, और वह BD ही बैलेंस होगा। अगर इसमें डेबिट साइड में CD हुआ रहता तो क्रेडिट साइड में हमें दिखाई देता BD, और क्रेडिट साइड में BD दिखाई देता, तो हम कहते परचेज अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 14,900। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हमें CD हुआ है क्रेडिट साइड में और BD हुआ है डेबिट साइड में। क्रेडिट जिस साइड के उसके ठीक उल्टा साइड में BD, और वही बैलेंस होगा। अर्थात परचेज का जो बैलेंस है वो यही बैलेंस है। परचेज देख लो, परचेज का बैलेंस कितना है, तुम लिखोगे इसको क्या, इसे ऐसे लिख सकते हो तुम कि परचेज, ऐसे लिख सकते हो इसको, देख लो परचेज अकाउंट। अब देखो कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड में ना बैलेंस निकल के आया है, तो डेबिट ब्रैकेट में रुपया कितना, तो 14,900, 14,900। ये था आज क्या लेजर पोस्टिंग। मोटा मोटी बात हमने करा, क्योंकि हम लोग आज पहली बार स्टार्ट ही करा है लेजर सीखना, है ना। इस पर बहुत सारे बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।